इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालातों पर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। वहीं दिल्ली वर्सेस हरियाणा पर कुमारी सैलजा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दोनों ही सरकारें ब्लेम गेम खेल रही हैं और दोनों का ही मकसद जो है वो कमजोरियों से ध्यान हटाना है। बैराज पर पानी रोक नहीं सकते और पंजाब में आपकी सरकार है तो हमें एसवाईएल का पानी दिलाया जाए। और हरियाणा में भी बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कुमारी सैलजा के बयान हैं जो उन्होंने बोले हैं बाढ़ को लेकर और उन्होंने कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं ध्यान देने की बजाय दोनों ही सरकारें ब्लेम गेम खेल रही हैं। तो दिल्ली वर्सेस हरियाणा पर बोली हैं कुमारी सैलजा और उन्होंने कहा है कि ब्लेम गेम दोनों ही सरकारें कर रही हैं। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने जनता टीवी से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आम लोकसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी दलों की बैठक भी होगी और उसके बाद कल एनडीए की बैठक भी होती हुई नजर आएगी। मैम, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास 24 पार्टियां, एनडीए के पास 30 पार्टियां, किस तरीके से देखें? तो भारतीय जनता पार्टी के एक और तरीका है लोगों के सामने गलत बातें रखना और लोगों को गुमराह करना, बरगलाना। ये इनके डीएनए में है। एनडीए नहीं है, ये इनके डीएनए में है। अब अपने आप को अगर ये समझते हैं कि इतने मजबूत हैं और अकेले अपने दम पे भारत सरकार चलाने में सक्षम हैं, तो क्या ज़रूरत है इनको इन 30-29 लोगों की? क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, आज के दिन आप ये समझ लीजिए कि अगर एक इतना स्ट्रांग है तो आपको 29 इतने छोटे लोगों की क्या ज़रूरत? कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को ढकना चाह रहे हैं। दूसरी ओर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, हमारे पास आप देखिए कि एक तो विचारधारा की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, और दूसरा जो ये भेदभाव की नीति केंद्र सरकार ने अपना रखी, एक वो भी दो मेन मुद्दे हैं। उनको लेकर और आगे आने वाले चुनाव को लेकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये स्वाभाविक है कि आपस में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बेंगलुरु में सभी शीर्ष नेता मिल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बात को देखते हुए कि आगे किस तरह का देश हमें चाहिए और लोगों को क्या चाहिए, उस बात को देखते हुए आपस में बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का केवल ये हमेशा की तरह एक तमाशा होता है। मैम, एनडीए की कल होने वाली जो बैठक है उसमें जननायक जनता पार्टी भी जो है शिरकत करती हुई नजर आएगी। किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव से पहले अलग और उसके बाद में जो है साथ होते हुए नजर आए और अब जो है इस तरीके की बैठक में भी साथ देखने को मिलेंगे। वैसे तो अच्छी बात है कि अब वो पूरी तरह से वहाँ चले गए हैं। ये अच्छा हो गया क्योंकि ज़मीन पर जो लोगों के मन में थोड़ा बहुत भ्रम था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। ये याद रख लीजिए कि पिछली बार इन्हें जो सीटें मिली, 10 सीटें मिली, वो बीजेपी के खिलाफ मिली थी। लेकिन अब जो वोटर है उसने भी देख लिया, हरियाणा की जनता ने भी देख लिया और इस सरकार के, बीजेपी जजपा सरकार के खिलाफ हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। आने वाले समय में दोनों पार्टियों को असलियत का पता चल जाएगा। पानी को लेकर जिस तरह की राजनीति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति आई, सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, सीधे तौर पर हरियाणा को जिम्मेदार जो है ठहरा दिया। इस तरह की स्थिति पहली बार नहीं है। एसवाईएल की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की बात करें, कहीं ना कहीं हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। किस तरीके से इस बयान को? हरियाणा को कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? ये एक तो पंजाब से इनकी सरकार है, तो पंजाब से हमको हमारा शेयर, जो हमारा ड्यू है, वो दिलवाएं। हरियाणा वासी क्यों सफ़र करें? वो क्यों खामियाजा भुगते हैं इन बातों का? और अभी भी हरियाणा में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हरियाणा सरकार को उनकी ओर देखना चाहिए। और जहाँ तक कि यहाँ की आप पार्टी सरकार की बात है, तो ये समझा दें कि भाई वो पानी हरियाणा रोक कैसे लेता। ये तो हमेशा की बात है। पानी तो जब ज़्यादा आएगा, बराज है, हथनी कुंड बराज से हमेशा जब एक लेवल से ज़्यादा होता है वो छोड़ना पड़ता है। तो ये तो बातें हैं। अब आगे ब्लेम गेम ये आपस में करते रहें क्योंकि अपनी कमज़ोरियों से ध्यान हटाना चाहती हैं दोनों सरकारें, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे वो यहाँ की आप पार्टी सरकार।
मैम इसके अलावा एक अंतिम प्रश्न, सीएम सिटी करनाल में आप लोगों का कार्यक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। युवाओं के मसले को लेकर जो है एक जो रैली है या फिर कहें कि जो जनसंवाद है उस तरीके का कार्यक्रम है, उसको लेकर किस तरह की रूपरेखा है? नहीं, ये ना रैली है ना जनसंवाद है। जो बच्चे अफेक्टेड हैं ये सीईटी से, क्योंकि हमने उनका मुद्दा उठाया था, तो उनमें से कई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि हम अपने बात को उठाने के लिए हम मार्च कर रहे हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे? तो हमने कहा बिल्कुल, हमने आपकी बात को उठाया तो हम आपका ज़मीन पर भी साथ देंगे। तो हम केवल उनके मार्च को ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ हम मार्च करेंगे सीएम रेजिडेंस तक करनाल में। तो कुमारी शैलजा जी थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।